मैं गरिमा अग्रवाल आप सभी का वंदन करती हूँ, अभिनंदन करती हूँ। पिछली वीडियो में आपने सुनी थी सुखिया अमावस पर सुनी जाने वाली देवरानी जिठानी की कहानी। सुखिया अमावस पर सुनी जाने वाली एक और प्रचलित राजा रानी की कहानी। पौराणिक कथा के अनुसार एक नगर में एक राजा रहता था। उसके राज्य के लोग अपने परिवार के साथ सुखी जीवन व्यतीत कर रहे थे। राजा की रानी बहुत ही धार्मिक विचारों वाली थी। राजा के महल के सामने एक साहूकार की हवेली थी और उस साहूकार की पत्नी से रानी की घनिष्ठ मित्रता थी। एक दिन हवेली से साहूकार की पत्नी की रोने चिल्लाने की आवाज आई, जिसके बाद रानी ने राजा से कारण पूछा तो राजा ने बताया कि साहूकार का पुत्र मर गया है। लेकिन रानी तो हर दुख से वंचित थी, इसीलिए उसने राजा से पूछा कि यह दुख क्या होता है कि सेठ की पत्नी इतना रो रही है। इस पर राजा ने बताया कि जब तुम्हारा बेटा मरेगा तब तुम्हें पता चलेगा। इसके बाद रानी ने अपने बेटे को नीचे फेंक दिया, लेकिन भगवान की कृपा से वो बच गया। रानी ने फिर पूछा कि ये दुख क्या होता है। तब राजा ने कहा कि जब पड़ोसी राज्य में युद्ध होगा मैं उस युद्ध में अकेला जाऊंगा और जब तुम मेरे मरने का समाचार सुनोगी तब पता चलेगा। रानी अमावस्या के व्रत करती थी, जिसके कारण राजा भी युद्ध जीतकर वापस आ गए। इसके बाद राजा ने रानी से कहा कि अब हम गंगा माँ के दर्शन को जाएंगे, तब मैं वहां जाकर गंगा नदी में कूद जाऊंगा, तब तुम्हें पता चलेगा कि दुख क्या होता है। भगवान शंकर कैलाश पर बैठकर यह सब कुछ देख रहे थे। उन्होंने माता पार्वती से कहा कि आज मैं तुम्हें सुखी आत्मा के दर्शन करवाता हूँ। इसके बाद भगवान शिव ने बकरे और माता पार्वती ने बकरी का रूप धारण किया और वह एक बावड़ी के पास घास चरने लगे। रानी ने उस बावड़ी को देखा तो उसने कहा कि हम यहीं विश्राम करेंगे। तब वहां पर रानी ने महादेव और माता पार्वती की बातें सुनी, जिसमें महादेव माता पार्वती से कहते हैं कि रानी ने अमावस्या का व्रत किया है, इसीलिए उसे इस जन्म में कोई दुख नहीं मिलेगा। इसके बाद रानी को सब कुछ समझ आ गया और उसने राजा को सारी बात बताई। ऐसा माना जाता है कि अमावस्या का व्रत रखने से इंसान के सभी संकट दूर हो जाते हैं। जय श्री राधे।